हेलो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का आगे का टॉपिक समझने वाले हैं। वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसको आज हम समझेंगे। तो मतलब ये चैप्टर पूरा लगभग हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या होते हैं, सब चीज़ें आज सब समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपने अगर पहली वीडियो इसकी नहीं देखी है, पहले आप वो जाके जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि भाई अकाउंटिंग पहले तो होती क्या है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हुए। तो सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, देखो बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए, अगर बात करें वैसे थोड़ा सिंपल भाषा में कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करते हैं आखिर अकाउंटिंग, तो अगर हम थोड़ा समझे वैसे ही, तो वो उसका सिंपल सा अगर हम समझे कि बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है अकाउंटिंग करने का, कि हमारे अकाउंटिंग करते हुए सारी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड बन जाए, है ना। मेन पर्पस तो यही होता है। तो इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही है। वो क्या है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपको पता है ना कि आप सारी ट्रांजैक्शन जितनी बिजनेस में हो रही है वो याद नहीं कर सकते। इतनी सारी ट्रांजैक्शन आप याद नहीं कर सकते, तो आपको एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए कि अच्छा मैंने ये ट्रांजैक्शन इस डेट को करी थी, ये हुआ था। दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया एंड में आप ये भी जानना चाहते हो कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, बट उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि कोई प्रॉफिट क्या है, मेरा लॉस क्या हो रहा है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव वही तो है कि डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, कि आखिरकार बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये भी समझ में आना चाहिए ना कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ इतने सालों से, या एक साल में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस लगभग एक साल का निकालता हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं निकालूंगा 5 सालों का तो ये सही तरीका नहीं है। हम तरीका क्या फॉलो कर रहे हैं कि भाई एक साल मैंने अगर बिजनेस किया तो मेरा क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, उसका मेरा आइडिया होना चाहिए। वो भी अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ हमें एक और चीज़ देखनी पड़ती है, वो है फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैं प्रॉफिट तो बहुत कमा रहा हूँ, बट मेरी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि आपकी हवस होगी कि भाई मान लो कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है। ठीक है, आपके प्रॉपर्टीज़ है, आपके पास बैंक बैलेंस है, तो आप सोचोगे कि आप बहुत अमीर हो, बट नहीं। हो सकता है कि प्रॉपर्टीज़ बहुत हो, बैंक बैलेंस भी बहुत हो, बट आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए बहुत सारे, यानी कि लाइबिलिटीज़ चढ़ी हुई बहुत सारी, कर्जे। तो भैया आप अमीर नहीं हो, आप गरीब हो बहुत बड़े। तो भैया ये नहीं होता कि आपके पास अगर बहुत बड़ा पैसा है तो आप अमीर हो, नहीं, कर्जे भी देखने पड़ते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको समझ में आएगा कि बिजनेस के पास प्रॉपर्टीज ये सब चीज़ें तो है, लेकिन लायबिलिटी कितनी ज़्यादा है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब है कि अच्छी है। उसके बाद आपका ये भी तो ऑब्जेक्टिव होता है ना कि आपका अब ये सारी चीज़ें पता करने के बाद जो आपकी मैनेजमेंट है उसको हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को आप हेल्प दे पा रहे हो, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से समझ में आएगा कि अब मैनेजमेंट को क्या ऑब्जेक्टिव करना है, मैनेजमेंट को अब फ्यूचर में कितनी सेल करनी है, फ्यूचर के प्लान्स बनाएगा, क्योंकि आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से समझ में आ जाएगा ना कि अच्छा बिजनेस बड़े बेकार चल रहा है तो भैया बड़ी फ्यूचर में बढ़िया प्लान बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? कुछ एक और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो ये है कि भैया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आप यूज़र को देना, मतलब रेलिवेंट यूज़र को देना, जिसको ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत है, किस किस को ज़रूरत होती है? बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, जिन्होंने आपसे उधार लिया, वो जानना चाहेगा कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, ओनर्स तो जानना चाहते हैं, तो उनको यूज़र को देना, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव में से आ जाएगा। और एक लास्ट ऑब्जेक्टिव जो आपकी बुक में लिखा हुआ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वो है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस, देखो एसेट्स क्या होते हैं जो मैंने आपकी बात करी अभी, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, जिससे आप पैसा आता है आपके पास, जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स जो आपके बिजनेस में होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वहाँ से पैसा आएगा आपके पास। और वो प्रोटेक्ट तभी हो सकते हैं जब आप उसका अच्छे से रिकॉर्ड रखोगे, जब आपकी जानकारी होगी उसके रिलेटेड। आपको जानकारी होगी तभी तो आप पता चलेगा ना कि अब आपको फ्यूचर में कैसे उसको प्रोटेक्ट करके चलना है। तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग से हो पाती है। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना, प्रॉफिट और लॉस बताना, फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजमेंट को हेल्प करना, अकाउंटिंग यूज़र को देना, और बिजनेस ऐसे को प्रोटेक्ट करना। समझ आ गई पूरी बात? बढ़िया।
बाकी आप कुछ चीज़ें थोड़ा बुक से समझे तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है, अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो बनाते हैं आपको पता ही है। सिस्टमेटिक जैसे कि जनरल बनाते हैं, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, है ना, फिर आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, फाइनेंस, आपका बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें। फिर आपका वही देखो दूसरा वही लिखा है ना, आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फिर उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट मीट करना, ये तो हम आपने पढ़ ही लिया है, ये हमें पता है। लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये भी इसलिए बनाना ज़रूरी होता है कि वो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी जो हमें पे करना पड़ता है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मांगते हैं, और वो इस तरह से बनाना पड़ता है जैसे एक रूल में बता रखा है, जैसे लॉ बना रखा है। तो वो रूल होता है, रूल और लॉ। आपका अकाउंटिंग ऐसे ही नहीं बनाना पड़ता। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक्स में होती है वो उसका एक रूल के अकॉर्डिंग होती है, उसको हमारा जो रूल है वो बनाते हैं। तो हमारा जो इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ICAI, ये आपका अकाउंटिंग के सारे स्टैंडर्ड बनाता है। अभी इसको आगे टॉपिक आएगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड रखने हैं वो उसमें जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखने हैं वो किस तरीके से रखने हैं, ऐसे ही नहीं रखने होते, उसके बड़े सारे तरीके होते हैं, किस तरीके से आपको बुक्स में दिखाना है। उस कोई भी चीज़ ऐसी होती है, कोई ट्रांजैक्शन हुई तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। ऐसे अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स बने होते हैं कि क्या क्या किस तरीके से आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उस तरीके से रखना पड़ता है, वरना आपका लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, जीएसटी फिर आपको भर नहीं पाओगे, रिटर्न वगैरह, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेट करना, ये तो आपको पता ही है, इंटरनल और एक्सटर्नल को, मैनेजमेंट को हेल्प करना है, वो ही आ गया। उसके बाद एडवांटेज की बात करें तो भैया आपको बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को पता होगा। एडवांटेज सबसे बड़ा क्या होगा, आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी बिजनेस की कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। मेन आपको यही देखना होता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। देखो प्रॉफिट और लॉस अलग चीज़ है, फाइनेंशियल पोजीशन अलग चीज़ है। मैंने आपको बताया ना अभी, हो सकता है कि आप बहुत बड़े प्रॉफिट में हो लेकिन आपके कर्जों पर बहुत चढ़े हुए हैं, तो फिर फायदा नहीं है कोई। मैनेजमेंट को हेल्प होगी बिजनेस प्लान बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, फ्यूचर में मुझे क्या करना है ना। मेमोरी रिप्लेस हो जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है कि पिछले साल के मुकाबले मैं इस साल कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा। वो सिर्फ कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख के, अकाउंटिंग करके, ठीक है। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी सेटलमेंट करने की आपको वही होगी, वही लीगल रिक्वायरमेंट की जिसमें बात करा था, ठीक है, कि आपको जीएसटी भरनी है, इनकम टैक्स भरना है, तो वहाँ पर अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हेल्प करते हैं। लोन लेना है तो वहाँ पर भी एक मांगते हैं लोन लेने वाले, क्योंकि भाई आपको वो जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में आपके पास एसेट है कि नहीं है, आप परफॉर्मेंस की लोन आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे। कोर्ट में एविडेंस देना पड़ता है कई बार, वहाँ पर काम आता है। बिज़नेस को सेल करना है तो वो भी अकाउंटिंग चाहिए भाई, वहाँ पर चाहिए ना, ताकि बिज़नेस का प्राइस निकाल सकूँ मैं कि बिज़नेस में आपको कितना खरीदने का प्राइस क्या होगा। अगर आपकी इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो इंसॉल्वेंसी करवाने के लिए, यानी कि मैं भाई बिज़नेस पैसा देने के लायक नहीं बचा, तो इंसॉल्वेंसी करवाने के लिए मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए। कुछ भी आपको काम करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट, यानी कि किसी के साथ मिल के बिज़नेस करना है, वहाँ पर अकाउंट चाहिए। बिना अकाउंट के आप कैसे पता चलेगा आपका बिज़नेस बढ़िया कि नहीं है। लेकिन अगर मैं लिमिटेशन की बात करूँ तो लिमिटेशन क्या है कि फुली एग्जैक्ट नहीं बताता, हर चीज़ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताता। भले ही ट्रांजैक्शन आपकी एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपका यूज़फुल नहीं होता। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटिंग द यूज़फुल लाइफ ऑन एसेट। फॉर एग्जांपल मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि एसेट की मेरी लाइफ कितनी होगी, तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ इसके अंदर कि 10 साल चलेगी, ज़रूरी नहीं है कि 10 साल चलेगी। अब ये चीज़ें कुछ ऐसी है जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब ये आगे आपको समझ में आएगा। इसका छोटा सा मतलब आपको बताऊँ क्या होता है कि आपका फ्यूचर में कोई ऐसा बंदा जिसने उधार लेके गया बट आपको डाउट है कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा, तो उसका आप एक प्रोविज़न बना लेते हो। मतलब कि एक ऐसा चीज़ बना लेते हो कि मुझे फ्यूचर में हो सकता है कि 5,000 रुपये ना रिसीव हो, तो वो भी मैं अकाउंट में लिखता हूँ, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, तब भी मैं लिख रहा हूँ ना, उसकी बात कर रहा है। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर देता हूँ जो एस्टीमेट बेस पे होती है, एस्टीमेट्स होते हैं, अंदाजे से रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो वो गलत है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन कभी वो दे देता है हमारा
कि हम एसेट को कई बार रिकॉर्ड कर देते हैं कॉस्ट पे। मतलब कि बात को समझो जरा, जैसे कि मान लो कि आप एक फर्नीचर खरीद के लाए, फर्नीचर एक हमारा एसेट है, फर्नीचर की वैल्यू मान लो आप खरीद के लाए थे 50,000 रुपये का, और आपने उसको अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया 50,000 रुपये का, बट 5 साल के बाद उसकी वैल्यू हो चुकी है 10,000 रुपये, और आपने अभी भी आप उसको 50,000 रुपये रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये गलत है ना। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि और आज की मार्केट वैल्यू पे हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम वही वैल्यू पे रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो यहाँ पर अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देते हैं कभी कभार, तो ये भी प्रॉब्लम है। कभी बार हम इसके ऊपर ये जो वैल्यू कम हो रही है वो लगा भी देते हैं, मान लो वैल्यू कम हो रही है, बट वो भी अंदाजे से लगाते हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए वही कह रहा है कि कई बार हमारे अकाउंट में सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। और ये तो आपको पता ही है, हम सिर्फ मनी के टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब जो ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते इसके अंदर। प्राइस लेवल में क्या चेंज हो रहा है वो नहीं कर पाते, बिकॉज हम जैसे कॉस्ट जिस स्पेस पे खरीदा है वही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसमें क्या प्राइस में बदलाव हो रहा है एसेट में वो नहीं लिख पाते इसके अंदर। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। विंडो ड्रेसिंग बहुत होती है, यानी कि हम मैनिपुलेशन करते हैं। कई बार हमारी कंपनी प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाने के लिए अकाउंट में छेड़छाड़ करती है, तो ये कंपनी बहुत बार ये गड़बड़ करते हैं। हालांकि इसको भी दूर करने के लिए बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, लेकिन ये हमारा लिमिटेशन है। रोल की बात करें तो अकाउंटिंग बिजनेस में कैसे रोल प्ले करते हैं, वही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, सारा चीज़ें का पॉइंट वही है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, कंपेरेटिव स्टडी, एविडेंस इन कोर्ट, बाकी अदर्स में वही कि बिजनेस को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नेसेसिटी होता है, कोई रिमेंबर नहीं कर पाते हम, है ना। रेजिंग लोन्स, टैक्स लायबिलिटी, सारे देखो वही पॉइंट जुड़े पड़े हैं। बिजनेस को सेल करना तो प्राइस चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में समझेंगे और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।